जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम जानेंगे गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा। लड्डू गोपाल जी को सेवा करके कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनको खुश रख सकते हैं। और एक बात मान लीजिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप अपने अंदर ही महसूस करेंगे कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। जिस दिन से ठाकुर जी आपके जीवन में आएंगे, उस दिन से ही आपका जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा हम तभी कर पाते हैं जब ठाकुर जी हमें चुनते हैं, न कि हम ठाकुर जी को। तो आइए उनके ख्याल कैसे रखें, उनके सेवा में हमें कब कब क्या क्या बदलाव करना चाहिए, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी किस भाव से रिश्ते हैं। जब भक्त उनको अपना बना लेता है, उन्हें मूर्ति नहीं मानता है, बस अपना बालक, अपने घर का सदस्य मान लेता है और उनके सुख दुख का ध्यान रखने लगता है, तभी से वो अपने बन जाते हैं और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही हो जाता है। सबसे पहले तो हमें गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। गर्मी आ गई है, प्रचंड गर्मी चल रही है। इस गर्मी में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। ठाकुर जी की सेवा हम खुद को खुश करने के लिए, खुद को अच्छा लगने के लिए करते हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ये सब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ठाकुर जी को खुश करने के लिए सेवा करता है और कौन कौन ठाकुर जी खुश रहें चाहे ना रहें, हम प्रसन्न रहें, हमारी आँखों को जो अच्छा लगे हम वो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ठाकुर जी को हम वैसी सेवा देना चाहिए, वैसा सेवा देते हैं जो उन्हें प्रसन्न करे, न कि हमारी आँखों को अच्छा। हमारी आँखों को तो वो जब सुंदर मोर मुकुट, पगड़ी पहनते हैं, सुंदर आभूषण पहनते हैं, सुंदर श्रृंगार करके खड़े होते हैं तो बहुत भाते हैं, है ना। लेकिन नहीं, वो हमारे घर के सदस्य हैं और सबसे छोटे सदस्य हैं। औकात में तो बहुत बड़े हैं, परंतु छोटा सदस्य इसलिए माना जाता है क्योंकि वो घर से सबसे छोटे रहते हैं, यानी कि देखने में सबसे छोटे हैं पर कारनामे उनके बहुत बड़े बड़े हैं। तो उनको भारी भरकम कपड़ा इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, जून जुलाई महीने में बिल्कुल ही ना पहनाएं। जरी के कढ़ाई वाले, भारी लेस वाले ऐसे कपड़े पहनाने से ठाकुर जी परेशान होते हैं। उन्हें भी गर्मी लगती है, जैसे हमें लगती है वैसे उन्हें भी लगती है। इसलिए इन दिनों में उनके लिए जितना छोटा कपड़ा पहनाएंगी उतना ही खुश रहेंगे। आप कॉटन कपड़ा फ्रॉक बना लीजिए, छोटे छोटे नेपी बना लीजिए, छोटे छोटे धोती कुर्ता सिल लीजिए, अपने हाथों से बनाइए, किसी से कोई बनाता है उनसे बनवाइए, अन्यथा ऑनलाइन मंगाइए। अपने लड्डू गोपाल जी का साइज आप पता कर लें, फिर उन्हीं के साइज़ का ऑर्डर करें, बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और यदि आप हाथ से बना के पहनाती हैं तो अति उत्तम है। कहते हैं ठाकुर जी उससे और पहले रीझ जाते हैं जो अपने हाथों से पहनाता है, अपने हाथों से सिलता है और उनके लिए बनाता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? वस्त्र का। दूसरी चीज़ है, सोचिए अगर खूब अच्छी सी बगिया हो, वहाँ पे अच्छी अच्छी सुगंध आ रही हो और हम वहाँ पे बैठे हों, हल्की हल्की हवा आ रही हो, तो कैसा महसूस होगा? बहुत सुखद महसूस होगा ना। तो ऐसे ही अपने ही मंदिर में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसी व्यवस्था करें। खूब सारा फूल सजाएं, धूप जलाएं, दीपक लगाएं, और अगर खिड़की है मंदिर के आसपास तो खिड़की खोल दीजिए, बाहर का हवा आने दीजिए। छोटा फैन हो तो उनके पास चला दीजिए, उनको आनंद महसूस होगा। क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में देखिए फूल बंगला दर्शन, फूल बंगला सेवा शुरू हो गया,
क्योंकि प्रचंड गर्मी में हम ऐसा भाव रख के भगवान को फूलों से सजाते हैं। चंदन सेवा। चंदन सेवा तो वैसे अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है। 21 दिन तक चंदन सेवा चलता ही रहता है, लेकिन पूरी गर्मी हमें उनके पैरों पे, हाथों पे, माथे पे थोड़े थोड़े चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे कान्हा जी काले पड़ जाते हैं चंदन लगाने से, अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं। तो आप कौन होते हैं उनको चमकाने वाले, उनको सुंदर लगने वाले? जब आपका भाव अच्छा होगा तो ना तो वो काले पड़ेंगे और ना ही कोई दिक्कत होगी। बस आप मार्केट से अच्छे चंदन लेके आएँ, अच्छे चंदन की सेवा करें। और जब काले पड़ने लगें लड्डू गोपाल जी, तो उनकी सेवा दही से करिए, शहद से करिए। इसकी वीडियो मैं अलग एक उपटन बना के आपको बताऊंगी, ठीक है। और लड्डू गोपाल जी की सेवा जलझारी से भी करनी चाहिए। गर्मियों में लड्डू गोपाल जी के पास मटका, छोटा सा एक मिट्टी का घड़ा रखिए। नहीं तो आपके पास आजकल तो इतना अच्छा अच्छा बोतल, अगर ठंडा पानी भर दीजिए तो ठंडा पानी ही रहेगा, तो ऐसा बोतल छोटा सा रखिए और भोग सेवा में वही देते रहिए, बदलते रहिए पानी को। अब ऐसा नहीं कि सुबह का पानी रखा, पूरा दिन ठाकुर जी के पास रखा हुआ है, अपने पकौड़ी खा रहे हैं, अपने अच्छे अच्छे मैगी बना के खा रहे हैं और डोसा खा रहे हैं, पिज्ज़ा मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, और ठाकुर जी थोड़ी सी मिश्री और पानी से खुश हैं, वहीं मंदिर में बैठे हैं। फिर शाम को मिश्री पानी देंगे, फिर रात में हो सकेगा तो भोजन कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। क्योंकि मैं कुछ दिन कलकत्ता में रही हूँ, देखी हूँ, ठाकुर जी बस मिश्री पानी ही पाते हैं। तो ऐसी सेवा न करिए, मत लाइए अपने घर में, लेकिन ठाकुर जी की सेवा ऐसी न करिए। मैं देखती थी कि सब लोग बस मिश्री पानी रख देते थे पूरे दिन। यहाँ तक कि मैं देखती थी गर्मी हो या सर्दी हो, ठाकुर जी को बस बृहस्पतिवार को स्नान कराया जाता था। बृहस्पतिवार, शुक्रवार को स्नान कराया जाता था और पूरे दिन में। बाकी सब लोग पता नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे ऐसे ही देखी थी कि कुछ लोग ऐसे ही करते थे। मुझे बड़ा बुरा लगता था और दुख भी होता था अंदर अंदर कि यार ठाकुर जी को स्नान नहीं कराती हैं, इतनी प्रचंड गर्मी है। परंतु हम किसी और के लाला के लिए कैसे बोल सकते हैं तो हमारे ही, लेकिन विग्रह अलग होने से उनके हो गए हैं ना, तो हम किसी के लिए क्या वो बोल सकते हैं। और पता नहीं वही ऐसा करती थी कि और लोग भी ऐसा ही करते हैं। अब जो लोग कलकत्ता में रहते होंगे वैसे, अब हम लोग तो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए ही गए थे, कुछ दिनों के लिए ही जानकारी मिली। बाकी सब लोग कितने अच्छे से करते हैं, कैसे करते हैं, सबको पता होगा, है ना। तो इसीलिए ठाकुर जी को अपना बच्चा मानिए। जिस दिन से आप उसे अपने दिल से निकाल देंगे कि जैसे उस विग्रह को काला पड़ जाएगा, उस चंदन से काला पड़ जाएगा, उस फूल से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम विग्रह मानेंगे जब तक ना, तब तक सेवा नहीं हो पाएगी। जब अपना मान लेंगे, अपना बच्चा मान लेंगे, अपने बेटे मान लेंगे, अपने भाई मान लेंगे, उस दिन से सच्ची सेवा होने लगी। तो इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करते रहना है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिख कर जाइएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।